अरे मेरा नाश्ता कौन लेके आएगा? अरे नाश्ता कहाँ है मेरा? इतनी नौटंकी क्यों कर रही हो? नौटंकी? हाँ। कैसी नौटंकी? तुम्हारी सास हूँ मैं, नाश्ता तो बनता है ना। कोई नाश्ता वास्ता नहीं बना भी। नहीं बना नाश्ता? हाँ। तुम्हें इस घर में नहीं रहना दिखे? घर में नहीं रहना? हाँ। मुझसे कह रही हो? वैसे भी नाश्ता चाहिए ना। सामने किचन है, जाओ बना लो, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। हाँ। सब लोगों के लिए। एक बात बताओ, कभी देखा है सास बहू के लिए नाश्ता बना रही है? रियल बात बताना। नहीं देखा ना? देखा है। कहाँ देखा है? हर जगह। पर इस घर में नहीं चलेगा, इस घर में बहू बनाएगी। आई समझ में? कौन हूँ मैं? सास हूँ, ठीक है? घर में रहना है तो नाश्ता बनाना पड़ेगा। आया समझ में? नहीं आया समझ में? या बुलाऊं उनको? धमकी किसे दे रही है? तुझे। मुझे? हाँ, सास हूँ। मुझसे छोटी है उम्र में, मुझसे कह रही मैं नाश्ता बनाऊंगी? अरे छोटी या बड़ी, अब छोड़ो उस बात को। मैं तुम्हारे ससुर से शादी की है, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, तो तुम्हारी सास हूँ। अर्धांगिनी? यस। मेरी सास बनने की कोशिश मत करनी तो पछताएगी। वो तो बन गई, अब पछताना क्या? खाना नाश्ता बनाएगी नहीं बनाएगी? ये बात बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। भाई मेरी बहू हो, बनाना पड़ेगा। मैं किसी के ना तो बहू हूँ और ना ही रहूंगी। नाश्ता तो बनाना पड़ेगा और तुम ही बनाओगी और तुम ही लेके आओगी। मैं तो नाश्ता बनाने वाली नहीं, नाश्ता तू ही बनाएगी। ओहो। हाँ। अपनी थोड़ी जवान है ना, इसको लगाम दो। सास हूँ, ठीक है? नाश्ता तू बनाएगी, बहू है। समझ में आया नहीं आया? मैं तो नहीं बनाऊंगी, तू बनाएगी। नाश्ता तू बनाएगी? तू बनाएगी। जब मैंने कह दिया तो कह दिया, जब मैंने बोल दिया तब बोल दिया। तू बनाएगी, तू बनाएगी, तू बनाएगी, तू बनाएगी। देखते हैं कौन बनाता। तू बनाएगी और हाँ सबके लिए बनाएगी। अरे तू मत बना तो तेरा पति बनाएगा जो गुलाम है। अरे क्या बात हो गई? मेरे पति के बारे में ऐसा बोलती है? अरे कुछ नहीं। क्या हुआ? बेटा। बेटा? अरे बड़े, कोई बेटा बेटा नहीं है ये। अरे बेटा है तो है। माँ। बेटा। माँ क्या कर रही हो? यार मेरे बाप की पत्नी है तो मैं माँ बोलूंगा ना। बेटा मैंने इनसे तुम्हारी बहू से नाश्ता बनाने के लिए बोला, मना कर दिया। हाँ तो बना कर दे दूं क्या? चुप करो, तुमने मना क्यों किया माँ को? अरे नो टेंशन, मैं बना के दूंगा ना। तुम क्यों बना के दोगे? हाँ क्यों दोगे? जब मैं खाना बनाता हूँ तो इनका भी बना दूंगा। क्यों बनाओगे? मेरे लिए बनाओगे, तुम्हारी पत्नी हूँ मैं। अरे तो तुम कितना सारा खाना खा लोगे? 2 रोटी की भूख है तुम्हारी। बेटा एक बात बताओ, तुम्हें तो गुलाम बना के रखा है, मैं तुम्हें आजादी देना चाह रही हूँ। मेरे पति को भड़काती है? अरे बेटा है, बेटे से बात नहीं करूंगी और किससे करूंगी? तुमसे तमीज से बात कर ही नहीं रही हो। मेरा बेटा तमीज से बात कर रहा तो मैं तो बात करूंगी। अरे इधर आजा, भी माँ बनवा दूंगी। माँ बनवा दूंगी? अरे माँ है वो। अरे बताओ, तुमने दिमाग टेंशन में कर दिया। अरे तुम तो कभी माँ नहीं बनी, इन्हें तो बन जाने दो। माँ क्या मतलब है? नहीं मेरा मतलब ये तो ये माँ है भाई, माँ की इज्जत करना जरूरी है, ऐसी इज्जत होती है ये। बेटा ये बताओ नाश्ते में क्या बनाओगे? जाओ गोद में बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ। अरे छोटा होगा तो बैठा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा नहीं, मैं अगर बढ़ा दी तो मैं बैठा लूं। जो तो इसकी नीयत गंदी लगती है। और हाँ तुम इसके लिए नाश्ता बनाओगे? अगर नाश्ता बनाया ना तो इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी मैं। अरे भाभी ये क्या कह रही हो आप? भैया देखिए ना, ये इसके लिए नाश्ता बना रहे हैं। अरे तो क्या हुआ? आप नाश्ता क्यों बना रही हो? आप इधर आइए भाभी, आप भी इधर आइए। ये जाएगा, ये पहले करेगा काम। ठीक है आप? अरे मैं तो बढ़िया हूँ बेटा मत। अरे दोस्त हो ना मेरे। मैं तो ये कह रही थी, तुम्हारे भाई सबके लिए बनाती है नाश्ता, मेरे लिए बना देंगे तो क्या हो जाएगा? सच बोल रही हो ना? भैया बना दो ना। तुम दोनों देवर जी क्या बना दोगे ना? क्या हुआ भाभी? ये क्या कह रहे हो? बना दो ना। बोलो ना, बना देंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। भाभी आप शांत रहिए, आप समझती नहीं हो। घर को घर रहने दीजिए, क्यों माहौल को बिगाड़ रही हो? घर की माहौल मैं बिगाड़ रही हूँ? अरे माहौल कोई नहीं बिगाड़ा, छोड़ो तुम्हारी। अरे रुको, इधर आओ, मैं बातें करता हूँ। रुको, देखो ऐसा है, खाना इस घर में मैं बनाता हूँ। अगर सबके लिए मैं खाना बना दूंगा तो इसमें बुरी बात क्या है? क्या हर्ज है इसमें? बोलिए माँ। बिल्कुल बेटा, ठीक है। और सुनो, तुम दोनों का ज्यादा ही प्यार। वो प्यार कहाँ है? प्यार तो मुझे तुमसे है। तुम मेरी मुझसे नहीं है। जाओ अपनी माँ से प्यार करो, ठीक है? मेरे पास मत आना। अरे रुको डार्लिंग, जाने दो। अच्छा तुमसे नाश्ता बनाना आता है? नहीं बनाना नहीं आता, सिर्फ खाना आता है। हाँ तो जाओ ना, बोलो इनसे नाश्ता बनाएंगे मेरे लिए। चलो जाओ, भूख लग रही है मुझे। ठीक है लाता हूँ। जाओ। कहाँ से आ जाते हैं? अरे रुको तो सही। अरे रुको ना, तुम क्यों आए हो? जाओ ना, उसकी गोद में बैठ जाओ जाके। नहीं, ऐसा
कुछ भी बात नहीं, देखो माँ है इसलिए मैंने उससे बात कर ली। हाँ, माँ है हमारी, माँ की तो आँख, माँ की हाँ दोनों आँखें हैं उनकी। अरे दोनों, देखो एक मैं बात बताऊं, देखो तुम इतना शक क्यों करती हो? अरे मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा भला? तुम्हारे संग तो ऐसी डोर बंध गई है मेरी कि मैं अब तुम्हें तोड़ भी दूंगा ना उस डोर को तब भी नहीं टूटेगी। हाँ। एक बात बताओ, अरे हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, तुमने ही तो कहा प्यार से बात करो, प्यार से बातें करोगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये बोला था, मानती हूँ। हाँ? गोद में बैठने के लिए नहीं बोला। अरे तो गोद में कौन सा बैठ गया मैं बस घुसे जा रहे थे। घुसना पड़ता है, अगर मैं नहीं घुसूंगा तो बातें नहीं निकलेंगी अंदर से। बातें करो, पास मत जाओ। मैं प्यार तुमसे करता हूँ, बिल्कुल। अरे भैया चलो नाश्ता बना दो। बचाओ, पागल हो गया? मैं खाना बनाऊंगा? देवर जी तो बनाते हो यार, इसमें क्या हो गया? क्या बनाता हूँ खाना? मेरा मतलब क्या रोज बनाता हूँ मैं? खाना नहीं बनाते आप इनके लिए? हाँ तो मेरे लिए बनाएंगे ना देवर जी? तो सब उसके लिए नहीं, चुड़ैल के लिए। चुड़ैल, सही कहा आज। चुड़ैल यार, तुम समझते क्यों नहीं हो भाभी? क्या समझू? हम ड्रामा कर रहे हैं, उसे घर से भी तो निकालना है। देखो ऐसा है, ये सारी बातें छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी इन बातों से जो है मैं हो रहा हूँ बोर। अरे तुमने ड्रामा करने के लिए कहा था, तुमने नाटक करने के लिए कहा था, मैंने नाटक किया, अब मैं क्या करूँ बताओ? अच्छा ठीक है, लेकिन इतना भी पास मत जाओ, जलन होती है मुझे। मैं नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारे दिल के पास हूँ। ले, तू क्या देख रहा है यहाँ पे? निकल यहाँ से। लेकिन भैया यार मेरा भी जुगाड़ करवाओ, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। चुप, क्या देखा नहीं? अब ऐसा तू निकल यहाँ से। अरे तू जा। अरे कहाँ जाऊं? क्या तुम भाभी के साथ रहते हो, वो बुढ़ा उसको ले आया, मैं करूं तो करूं क्या? मुझे पता है, मैं जानता हूँ मेरे छोटे भाई, तेरे अरमानों के पानियों को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ कि देख तेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा गुलाब खिलेगा जिससे तेरी किस्मत चमकेगी। तू चिंता मत कर। तो कब खिलेगा? अरे खिल जाएगा ना। देख तू पढ़ लिख गया, पढ़ रहा है अभी, है ना? और इसके बाद में तू नौकरी वोकरी देख अपनी कहीं अच्छे से। उसके बाद शादी। शादी? हाँ। उसके बाद शादी। मैं भी घर गुलाम बन के रह लूंगा। घर गुलाम? जैसे तुम रह रही हो इनके लिए। अब इसका ज्यादा हो रहा है ये अब इसका ज्यादा हो रहा है। इसको निकाल दे, चल निकल जाते। देवर जी जाइए ना। जाता हूँ भाभी। अरे जाता है कि नहीं? अरे शांत रहिए आप, कुछ काम धाम करते हो नहीं? ये देखा कितना कितना बिगड़ गया है ये। अरे दिमाग चिड़चिड़ा हो गया है। चिड़चिड़ा? हम दोनों साथ में रहते हैं और तुम्हारे पिताजी देखो एक नई लड़की को लेकर आ गए और वो बेचारे अकेले। खूबसूरत है वो। क्या कहा? नहीं मेरा मतलब मैं बदसूरत हूँ? अरे नहीं, तो खूबसूरत तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन पिताजी ने ये सरासर गलत किया है। लेकिन अब उसको प्यार से इस घर से रवाना करने का समय आ गया है। अभी उसे और प्यार में फंसाना पड़ेगा और उसके साथ रहना पड़ेगा घुल मिल के, तब जाके उसके अंदर से बातें निकलेंगी, फिर वो इस घर से। ए जी सुनो, पतिदेव, पति परमेश्वर। अरे आ रहा हूँ लक्ष्मी, आ रहा हूँ। कैसे नाराज हो रही हो लक्ष्मी? ये लक्ष्मी तुम्हारे घर की लक्ष्मी छोड़ के जा रही है। क्यों? सुबह से नाश्ता तक नहीं मिला, भूखी हूँ, रात दूध भी नहीं पिया, क्या करूँ? रात नींद नहीं आई, दिन में मुझे सोने ही नहीं दे रहे, खाना ही नहीं मिला। नहीं खाना तो खाना दूर, नाश्ता तक नहीं मिला। मुझसे जवान लड़ाई कि ये खाना नहीं बनेगा, ये वो नहीं बनेगा। तुम्हारी बहू, बेटे की बहू मेरे से लड़ाई कर रही थी। मैं तो जा रही हूँ घर छोड़ के। अरे बांधो। अरे मेरी धर्मपत्नी से उसकी मजाल, हाँ। मेरे बेटे की बहू की ये मजाल कि तुझसे जबान लड़ा, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे आपने तो बर्दाश्त कर रखा है ना, अरे मैं धक्के देके पूरे घर को निकाल दूंगा, पूरे परिवार को निकाल दूंगा, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम घर छोड़ के जाने की बात नहीं करोगी। मेरे सुनोगे तुम? हाँ सुनो पहले, शांत होकर सुनना, बोलना मत। जब मैं बोलूंगा बोलना, ठीक है? एक बात बताओ, अगर तुम्हारे यही होते ये बच्चे है ना, तुमने इतने सर चढ़ा लिए, अगर आपका कुछ डर होता, खौफ होता कि हाँ हमारे पिताजी हैं जो कह रहे हैं सर आंखों पे होगा, ठीक है? तुमने सर पे चढ़ा रखे हैं बहू बेटे, जब तो मेरे से माँ से ऐसे से। अरे मेरी लक्ष्मी, मैंने सर पे कभी नहीं चढ़ाया, ये तो अपने आप चढ़ के बैठ गए। हाँ तुम्हारे होते हुए हो गया मेरे साथ सब कुछ। असल में ये कब से हुआ, जब से तुमसे मेरा रिश्ता जुड़ा है, वरना ये बेचारे ऐसे नहीं थे। हाँ तो निकाल दो ना घर से। अरे निकाल दूंगा, बिल्कुल निकालो। फिक्र क्यों कर रही है? अरे बनवारी लाल, लाला बनवारी लाल ने एक सेकंड नहीं रहने देगा। हाँ ये बनवारी लाल, लाल से पीला पड़ा हुआ है। अच्छा हाँ, तू मुझे जुनून दिला रही है? जुनून क्या, सच बोल रही हूँ जो सच है। मेरी तो चली नहीं इस नई नवेली माँ की।
कुछ मत पूछो। तू फिक्र मत कर, सारी संपत्ति तेरे नाम कर दूंगा मैं। अच्छा कर देना। हाँ? जो मैं चाहूंगी, या तो वो घर में रहेंगे या मैं रहूंगी। एक बात बताओ, मैं कल परसों की आई हुई, मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, मैंने अपनी माँ का फर्ज निभाया, दोनों बच्चों को माना अपने बच्चे की तरह कि ये मेरे बच्चे हैं। मैंने बोला था मैं आगे को अपने बच्चे नहीं करूंगी, यही मेरे बच्चे होंगे, ये मेरी बहू होगी, बहू मेरे को नाती पोता खिला के देगी, पर नहीं, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सुन ले, तू कहीं नहीं जा सकती। हाँ? इन सबको जाना होगा। हाँ तो करो ना पूरा। अरे तू फिक्र क्यों कर रही है? सारी संपत्ति मैं आज ही कोर्ट जाऊंगा, आज ही कचहरी जाऊंगा और सारे कागजात तैयार करा के तेरे साइन दे के सिर्फ सारी संपत्ति तेरे नाम करूंगा मैं। हाँ। और सुन, अभी मैं उन्हें जाकर बताता हूँ, तू फिक्र मत कर और तू जाने की बात मत करना, कभी घर छोड़ने की बात मत करना, ये याद रखना। हाँ मैं यही हूँ। आप ठीक है, मैं देखता हूँ। राम, लखन, बहू, सारे के सारे कहाँ गए? क्या हुआ? होश में रह के बात करिए। हाँ? ये बता, तुम लोगों ने मेरी बीवी की कैसे जिंदगी खराब कर रखी है? और क्यों तू नाश्ता बना के नहीं देगी? तू खाना बना के नहीं देगा? वो काम करेगी? पिताजी, हम नौकर नहीं है, बहू बेटे हैं इस घर के। बहू बेटे? अरे बहू बेटा तो मैं तुम्हें समझता था, मगर अब तुम्हें नौकर ही समझता हूँ। हाँ? और नौकरानी ही समझता हूँ तुझे। चुप रहिए। और रही खाने की बात, तो हम खाना नाश्ता बना के नहीं देंगे। देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो सुन लो, इस जायदाद से तो मैं बेदखल कर दूंगा। अपना तामतमीला बांधा, सामान सट्टा और निकला घर से। हाँ? मैं अपनी धर्मपत्नी के नाम सारी संपत्ति उसके नाम करूंगा। ऐसे कैसे निकल जाएंगे? क्यों? तेरे सर के सेहरा बांध के निकालूंगा। अबे निकल। बुड्ढे, तेरा दिमाग सटिया गया है क्या? अच्छा, सही बोलो। तेरा दिमाग सही है बुड्ढे। अबे बुड्ढा होगा तेरा नाना, बाप तेरी नानी। बाप बोलो, बाप। रुको, ये बुड्ढा अपने कर्म को रो रहा है। बुड्ढा कर्म को नहीं रो रहा है, तुम अपने कर्म को रो रहे हो, जो अपनी माँ से बदतमीजी कर रहे हो। और ये बर्दाश्त मैं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। लाला बनवारी लाल ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। अगर तुमने अपनी माँ की इज्जत नहीं करी किसी ने भी, तो तुम सब यहाँ रह नहीं पाओगे। जी एक बात बताइए, आप 4 दिन बाद अर्थी पे सज के जाएंगे, 4 कंधों पे हम छोड़ के आएंगे तुम्हें शमशान तक, और आप जो है ये सब बातें हमें सुना रहे हो। अबे ओए, अर्थी पे जाएगा तेरी नानी, तेरा नाना, तेरा दादा। खबरदार। दादा नहीं, दादा तो जा चुके हैं। नाना, नाना का नाना, दादा, तेरे नाना का भी नाना हो जाएगा। पिताजी देखिए, मैं अब आपके हद पार हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे आप जो एक बात, आप उस लड़की को जो है बाहर, लड़की मत बोल, तेरी माँ है, उसकी सास है, उसकी माँ है। अरे इसकी माँ की ठीक है ना। अबे ओए, उस पढ़ाई लड़की राम से ज्यादा तू सीधा हो रहा है मुझ पे। अबे ओए लखन, होश में रह के बात कर पिताजी से। और कैसे होश में? समझे? होश में कैसे रहेगा? ऐसा है, पढ़ाई लिखाई कर अपनी और जाके नौकरी कर, रोजी रोटी देख कहीं जाकर। मैं नौकरी करूं, पढ़ाई करूं, तुम क्या करोगे? मैं? बच्चे? अच्छा, हाँ राइट, ठीक है, सही कह रहा है तू, बिल्कुल। इसमें बंटवारा होगा। देख, 1 नहीं 2 नहीं, कई बच्चे होंगे। और देख, इस संपत्ति में हिस्सा होगा। याद रख, अगर तू कह रहा है ना, तो ये मैं करके दिखाऊंगा। ये मेरा नाम नहीं पिताजी, लाला बनवारी लाल। अरे आपने इतनी नाक कटवा दी, आप क्या चाहते हैं? अरे नाक तुम लोगों की जुड़ी हुई कब थी बे? तू गुलाम घर में पुछाई करता है, वो बेड तोड़ती है, ये निखट्टू है, न काम का न काज का, 2.5 सेर अनाज का, गाल पे गाल चढ़ रहा है, और बाल जबान पर क्या कहते हैं उसे, जबान पर जबान लगाम नहीं देता। पिताजी, अरे बाहर निकल के जाते हैं ना, तो लोग हमें बोलने नहीं देते। बोलने नहीं देते सिर्फ आपकी वजह से। हाँ। क्यों नहीं बोलने देते? तुम्हारी वजह से पूरा मतलब माहौल खराब कर रखा है तुमने। कॉलेज में मेरे साथ के लड़के बोलते हैं कि बाप नई नवेली दुल्हन लेके आया है। अबे तो जवाब नहीं दे सकता। तुम्हारी बहन लेके आया है, तुम्हारी अम्मा को लेके आया है, मेरा बाप। अरे चुप करिए। मेरे बाप ने शादी की है, शादी भामरे मतलब चक्कर लिए। अरे सुनो, शादी करके लाया हूँ, नाक नहीं कटवाई। बहुत अच्छा काम किया है। लेके भागा नहीं हूँ मैं कहीं से। शर्म नहीं आती? शर्म आएगी? अबे मुझे शर्म क्यों आएगी? मैंने शादी की है, शादी की है, शादी की है। बस तुमने यही बहुत गंदा काम किया, गंदा काम किया, गंदा काम किया है। आप चिल्लुवर पानी में डूब मर क्यों नहीं जाते, मर क्यों नहीं जाते, मर क्यों नहीं जाते? अबे ऐसा ना करो, उसमें तुम सारे के सारे डूब मरो, तुम मर जाओ, मैं क्यों मर जाऊं? चुप रहो। लाला बनवारी लाल मरे, मतलब संपत्ति उसकी, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया अपना, मतलब बनवारी लाल मरेगा?
मरना ही लाला है। बनवारी लाल नहीं मरेगा। अगर तुम्हें शर्म आती है तो तुम सारे के सारे डूब के मर जाओ। हाँ लाला बनवारी लाल, चुप रहो। अरे और सुनो, मतलब अपनी औकात से बाहर जा रहा है, चुप, अपने बाप का नाम लेता है। चुप रहो। और ये जमीन आपकी नहीं, ये जमीन जो हमारे दादाजी की थी, झुनझुन लाल। अच्छा हाँ, अच्छा। और कौन सुनो, का मतलब तू सपुत्र है? अबे सपुत्र तो मैं हूँ, वो सुपुत्र आप हो। संपत्ति मेरी आती हम है। पोते हैं उनके, पोते। और उन्होंने बोला भी था, ध्यान है नहीं, कि ये जो जमीन है इसके दोनों हिस्सेदार राम और लखन होंगे। हम दो पोते होंगे। तो सुन ले, तो याद रख इस बात को। अब खानदान बढ़ाएंगे हम। ये बंटवारा होगा इस संपत्ति में। है क्या बंटवारा होगा? अगर बंटवारा होगा तो उन दो पोतों में होगा। राम और दो में लखन। नहीं, यहाँ पर जितने पोते आएंगे वो संपत्ति सब में बटेगी। जितने और भगवान ने चाहा तो पोतों की लाइन लगेगी उनकी। अब और हाँ, अगर आप नहीं करना चाहते तो ठीक है, अब जो फैसला होगा वो ताऊ जी का होगा। घर में जो भी फैसला होगा वो फैसला हमारे ताऊ जी करेंगे, क्योंकि वो जिंदा है। सुन ले, चाहे ताऊ जी करें, चाहे ताऊ जी के ताऊ जी करें, मगर इस हवेली के अंदर तो अब नाती पोते आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। और ये संपत्ति सब में बटेगी। सर, हम अब भैया ऐसा होगा। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ इस घर में कैसे नाती और पोते आएंगे। आएंगे। और सुनो, अब ताऊ जी ही करेंगे जो कुछ होगा। और सुन लखन, हाँ भैया, तू अभी के अभी जा और ताऊ जी को बुला करके ला इस घर में। जा, अब तो जी ताऊ जी ही देखेंगे। अबे ताऊ जी को बुलाने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? अब ताऊ जी आएंगे तो आएंगे। अब देखता हूं मैं कि कौन इस जमीन में से, इस घर में से हिस्सा करता है। तो बुला ले ताऊ जी को। सुन ले, हिस्सा होगा, हिस्सा होगा, हिस्सा होगा। इसी बिल्कुल नहीं होगा। आप चलिए। चलो जाओ। तुम्हारे मुंह लगता कौन है बे? क्या हुआ? अरे मैंने सबको ये समझ लो लाइन में लगा दिया। सबको कह दिया मैंने, घर से निकलो, संपत्ति से बाहर हो, और सारी संपत्ति मैं तुम्हारे नाम करने वाला हूँ। और उन्होंने ताऊ जी के पास पहुंचे, ताऊ जी को बुलाने गए हैं वो। मैंने अब बुला ले। अब तो इस खानदान में नाती पोते खेलेंगे। और इसमें, हाँ, इसमें बंटवारा होगा, यानी हमारे बच्चे, लड़की लड़के खेलेंगे और संपत्ति में बंटवारा होगा। अरे सब कुछ छोड़ो, पहले ये बताओ मेरे नाम करो ना सब कुछ, जब बंटवारा करना। अरे बच्चे तो होने दो। अरे बच्चे अगर पलट गए तो, ऐसे नालायक बच्चे निकले तो, जैसे तुम्हारी पहली बीवी के बच्चे हैं, मुझे तो लात मार के भगा देंगे घर से। अरे हमारे तुम्हारे ऐसे थोड़े ही होंगे। हाँ, हमारे तुम्हारे तो ये समझ लो, बस पैदा होते ही चरण स्पर्श करेंगे। अच्छा। तुम्हारा आशीर्वाद लेंगे, मेरा आशीर्वाद लेंगे। एक बात बताओ। हाँ बोलो। वो तुम्हारी जो धर्मपत्नी ऊपर चली गई है, हाँ, वो तुम्हारे बच्चे नहीं थे क्या? पड़ोस के थे क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे थे तो मेरे ही। फिर ये मगर उनकी माँ मर गई थी ना, इसलिए नालायक हो गए। हाँ। माँ का प्यार नहीं मिला। हो सकता है आप बड़े बूढ़े हो जाओगे, आप लुढ़क लोगे तो उनको बाप का प्यार नहीं मिलेगा, फिर नालायक निकलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों लुढ़क जाऊंगा? अरे देख, मैं रुष्टपुष्ट हूँ। अभी ये बता दे, मैं बुढ़ा किस एंगल से नजर आता हूँ सुन लो तुझे? पहले, ये है कलयुग, ठीक है? कलयुग चल रहा है, बच्चे ऐसे ही निकलते हैं, लात मार देंगे दौलत के पीछे। मुझे मेरे नाम करना, तब बच्चों के नाम कर, ये बोल देना जीते जीते मेरे मन में। नहीं 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 नहीं, मुझे मार देंगे फिर वो। मेरे नाम कर दो, बाद में बंटवारा कर दूंगी मैं। और तुम ये कह रही हो कि मैं मर गया तो वो फिर ऐसे ना ले, और तुम मर गई तो फिर क्या होगा? कम से कम ऑप्शन तो है, मैं दूसरी कर लाऊंगा, क्या? तीसरी कर लाऊंगा। जाओ, अब नहीं रहती, मैं जा रही। अरे लक्ष्मी, ठहर ठहर ठहर। ये बताओ मेरे नाम करोगे नहीं करोगे? अरे फर्स्ट एंड लास्ट बार पूछ रही हूँ मैं, बता रहे हो नहीं बता रहे? अरे मैं सब अंदर से ज्वालामुखी फटेगी मेरे। मैं पागल हूँ? मेरे माथे पे कुछ लिख रहा है, ये बताओ पहले। देख, ऐसा कर, बड़े भैया आ जाए ना तो उनसे ऐसे हिसाब से बात कर कि वो हमारी तरफ हो जाए, और फिर सारी संपत्ति मेरे नाम आ जाएगी। और जब मेरे नाम आ जाएगी तो मैं सारी संपत्ति तेरे नाम कर दूंगा। समझिए, आपका कहने का मतलब है उन पे ऐसे ऐसे करके बातें करो, हाँ। प्यार भरी बातें करो, हाँ। जो मेरी जाल में ऐसे ऐसे फंस जाए। हाँ। चिंता मत करो, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बुड्ढों को फंसाने का तो मेरा बाएं हाथ का चुटकी में क्या फंसा- मतलब? अरे क्या कह रही है? मेरी अदाएं काफी है। तुम्हें भी तो फंसाया है अपनी अपनी अदाओं से। हाँ। 1 साल के बाद प्रेम विवाह किया है। अरे बस ठीक है, ज्यादा मत फंसाए, मैं दोबारा डबल फंस जाऊंगा। यही तो मेरा अंदाज है। छोड़ो सब बातों को, ये बताओ, मुझे लग रही है बहुत तेज वाली भूख, नाश्ता भी नहीं किया। आप उस बहू को पटाओ और उसमें नाश्ता बनवा के ले, आप बना दो। मतलब मैं बहू पटाऊं? नहीं नहीं पागल हो रही सॉरी है? सॉरी सॉरी, मैं ये कह रही हूँ। अरे तुझे कितनी सुनो मुश्किल से पहले। पटाया है, वो अब उससे पटाने की बात कर रही है? अरे वो मुंह से निकल गया जवान। हाँ, चल ठीक है। सुनो पहले, जैसे कि तुम्हारा बड़ा बेटा है ना,
अपनी सारी बहू की सारी बातें मानता है, ठीक है, खाना बनाता है। आप बना लो मेरे लिए नाश्ता। देख यही बात गलत कर रही है बस तू। मैंने क्या गलत कर दिया? हाँ देख क्या? देख मैं तो ये चाहता हूँ नाश्ता तू बना। हाँ, मेरे से नहीं बनाना आता। अगर मैं नाश्ता बनाने के लिए होती तुमसे शादी क्यों करती? ऐसा करो, बहू को थोड़ा तो क्या तुझे कोई कुक की जरूरत थी क्या? नहीं 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 पति की जरूरत नहीं थी। आप पे तो खाना बनाने नहीं आता। आप ये कह रहे हो, मैं ये कह रही हूँ आपके घर में बहू है, बेटे हैं, मैं उनकी कौन लगती हूँ? माँ। सासू माँ। सासू माँ का फर्ज कौन निभाएगा? मैं, है ना? और बहुओं का फर्ज कौन निभाएगा? बहू। खाना कौन बना के लाएगा? बहू। तो जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ, जाओ। जा रहा हूँ, मगर वो कमबख्त बनाएगी नहीं। बनाएगी। अरे बहू, बहू। क्या है? अरे देख मैं कितने प्यार से बात कर रहा हूँ और देख तू कितनी नाराज होकर बात कर रही है। प्यार से बात? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली। अरे देख अब कर ली तो कर ली, अब निभा उसको। अब ये थोड़ी है कि तू मतलब खामखा। अरे मुझे क्यों बार बार वो बात करती है तू ऐसी, जिस बात को मैं बार बार करना नहीं चाहता। मैं तो ये कह रहा था बहू कुछ खाना या नाश्ता हो ना, अपनी सासू माँ को पहुँचा दे। सासू माँ की नौकर हूँ मैं? नहीं नहीं, तू नौकरानी नहीं है, तू उसकी बहू है। मैं इसलिए कह रहा हूँ उसको नाश्ता बना कर। और वो कहाँ है राम? राम क्या कर रहा है? पोछा लगा रहे हैं। तो मैं जब ही तो कह रहा हूँ वो बेचारा पोछा लगा रहा है, तू नाश्ता बना के दे दे उसे, बस इतनी सी बात है। अच्छा हाँ? हम नाश्ता बना के दे दूँ? नाश्ते के लिए बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं। क्यों? बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे अभी तो कुछ देर पहले, अब क्या हो गया? अरे देख चल छोड़, ऐसी बातें होती रहती है, क्यों परेशान हो रही है? बातें होती रहती है। हाँ। अब ना बड़े ताऊ आएंगे वही फैसला करेंगे, ठीक है? अरे ठीक है, बड़े बड़े भैया फैसला कर देंगे, मगर नाश्ता तो भेज दे अपनी सासू माँ को। अरे ताऊ जी, ताऊ जी। अरे निखट्टू का लफुआ। नमस्कार ताऊ जी। नमस्ते नमस्ते। चरणों से ऊपर आया कर थोड़ा, तब आशीर्वाद मालूम पड़ता है। अब बता क्या बात है? क्या बातें कर रहे हो ताऊ जी? दरअसल बात ये है बेटे कि मुझसे झुका नहीं जाता नीचे आशीर्वाद देने के लिए। लोग ऊपर से आशीर्वाद लेते हैं तो मैं यूं ही हाथ रख देता हूँ। चलो अच्छी बात है। ताऊ जी मुझे एक काम था आपसे। काम? क्या काम था? मुझे तो बताने में भी शर्म आती है। पिताजी की हरकतें कुछ ऐसी हैं। वो ताऊ जी, पिताजी ने शादी कर ली है। शादी? जी। इस उम्र में अधेड़ आदमी ने? वही तो, और जो वो भी ऐसी लड़की से शादी की है जो मेरे से भी उम्र में छोटी है। किस लड़की से? हाँ छोटी लड़की है उनसे उम्र में। छोटी? जी। अरे तो चल 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 मुझे दिखा पहले। आइए। अरे मुझे दिखा। निकट्टू, निकट्टू। नमस्ते बड़े भैया। नमस्ते बात ना करियो, माल दिखा, माल के तरह पहले। माल? माल? मैं ये देखना। भैया क्या कह रहे हो? कमीने, कुत्ते, जलील। क्या कह रहे हो बड़े भैया? क्या कह रहे हो? अरे तूने मुझसे छुपा के मतलब तूने शादी कर ली, अपने बड़े भैया के बारे में नहीं पूछा? क्या कह रहे हो ताऊ जी? अरे तू चुप रह। क्या कह रहे हो? हाँ? अरे बड़े भैया तुम्हारे बारे में मैं क्या सोचूंगा? अरे कब? मैंने अपने बारे में सोचा है, अपना जुगाड़ कर लिया। अपना नहीं मेरा भी करता है। नहीं मेरा मतलब मैं देख। बड़े भैया क्या कह रहे हो? मैं देखना चाहता कि तेरी शादी जो हो रही है वो कैसे, किस लड़की से की है तूने? अच्छा हाँ, मतलब अपनी बहू को देखना चाहते हो? अरे चुप रह, तेरी एक बहू थी, एक ही बहू रहेगी, और ये तू इस लड़की को क्यों लेके आ गया घर में? लड़की? भैया बड़े भैया ये बात मत करिए, मेरी बीवी है, मेरी अर्धांगिनी है, आप ऐसे नहीं कह सकते। लड़की तो बच्चों का क्या होगा? अरे बच्चों का होगा क्या? बड़े भैया जाने अब लेके आया ना ताऊ जी को। मैं बच्चों को संभालूंगा। मैं तो बच्चे तूने क्या बच्चे और भी है? अरे होंगे बड़े भैया होंगे। इस जायदाद का बंटवारा तुम करोगे। बंटवारा? हाँ बड़े भैया बंटवारा। नहीं, बंटवारा क्यों होगा? हाँ? होगा, नाती पोते और आएंगे ना तुम। नाती पोते नहीं आएंगे। आएंगे। ये मेरे जो 2 पोते हैं इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? इनके मुंह पे आधी संपत्ति मार दो। चुप। जब जो है हमारे पिताजी स्वर्गवास के लिए गए थे, तब जो है इन सारी संपत्ति के कागजात मेरे हाथ में रख के गए थे। ठीक है, गए थे। हाँ। तो इस संपत्ति में से तू कौन होता है कि आधा अधूरा करने वाला? वो तो मैं जानूं कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा। ये बच्चे कहाँ जाएंगे?
ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अच्छा बड़े भैया, मतलब सारी संपत्ति इसे दोगे? हाँ हाँ, मतलब अपने छोटे भाई को सड़क पे भेजोगे? बड़े शर्म की बात है बड़े भैया। फैसला करोगे तो ईमानदारी का करोगे, वरना करना नहीं दूंगा मैं कैसा भी फैसला, ये याद रखना। ईमानदारी तो यहाँ आती है कि तू भी रहे इस घर में, मुझे भी रख और मुझे भी देगा और इन बच्चों को भी रख। क्या मतलब है बड़े भैया? अरे बड़े भैया ये समझ लो, मैंने इन कम बख्तों से इन नाग देवताओं से मांगा क्या था मैंने? अरे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा था अपनी माँ का ख्याल रखो, और राम से गया मैंने, राम की बहू से कहा नाश्ता दे दो। अरे अकड़ के आते हैं पूरा परिवार। कौन है अपने पिता पे? ताऊजी खुद नहीं बना सकते इसकी वो जो बाइब है। अच्छा तो पिता कहने में भी शर्म आती है। हाँ तो मर जा डूब के, अगर शर्म आती है तो। मरता क्यों नहीं है? मैं क्यों मरूं, तू मर। अच्छा चुप रहे। अरे बड़े भैया देख नहीं रहे हो कैसा मुंह लग रहा है? मुंह लग रहा नहीं है, मुंह लगेगा अब तो मैं मुंह लगूंगा। अब मुझे पता मेरे मुंह लग दू। देखो बड़े भैया उसमें रह के बात करो, उसमें फैसला करना है तो कायदे का कर दो, और नहीं तो तुम भी अपनी सूरत दफान कर जाओ। तुझे एक झटके में तेरे तबलों पे लात मार के बाहर निकाल दूंगा अगर ज्यादा तूने टेंटा करने की कोशिश की तो। बड़े भैया कागज तुम्हारे पास है इसलिए इज्जत कर रहा हूँ बहुत। तो करेगा? हाँ। 10 बार करेगा हमारी इज्जत तो करनी पड़ेगी, हमारी तो सब करेगा। कर रहा हूँ मैं। तू हम यूँ कहेंगे तू चरणों में पानी भी हमारे वहाँ पिएगा। ऐसा है बड़े भैया, होश में रह के बात करो, बकवास मत करो फालतू। अब चुप रह, याद रखो इन बच्चों से अगर तूने कुछ कहने की कोशिश की तो तेरी वो और तू दोनों के तबलों पे जोरदार लात मार के बाहर भांगड़ा कराऊंगा। समझ में आई? बड़े भैया एक तरफा बात मत करो, ये बात ठीक नहीं है तुम्हारी। ये बच्चे मेरे हैं, ज्यादा धौस मत देना, सब इनके नाम कर जाऊंगा। ये बच्चे मेरे ही हैं। ताऊ जी ये पिताजी ने ना जीना हराम कर रखा है मेरा। अरे हमारी नाक कटा दी समाज के आगे, कोई बोलने तक नहीं देता हमें। अब बताओ बड़े भैया ये ढोंग कर रही है, ढोंग रो के ढोंग कर रही है। ये आ गए, तुम भी आ गए, इसके ढोंग में फंस गए ना। अरे मुझे नियत तुम्हारी भी सही नहीं लग रही बड़े भैया नियत संभाल कर रखो। तू चुप रह, पहले इनकी सुनूंगा मैं। तो बता ताऊ जी, अरे जिस दिन से इनकी वो आई है ना, वो वही सासू माँ। अरे हमने सुना था कि तूने किसी लड़की से शादी की है। क्या? अरे तूने हमें क्यों नहीं बुलाया? अरे ऐसी तो शादी करके लाएंगे, बस पूछो मत। हैं? शादी? अरे हमने सुना था कि तूने किसी लौंडिया से शादी की है। अबे हम क्या मर गए थे क्या? अरे भैया होश में रह के बात करो, क्या बकते हो? नहीं मेरा मतलब हम अपने सामने, मतलब तेरे लिए हम ढूंढ के लाते हैं ना किसी अच्छी नई नवेली जो तेरी उम्र की हो, उसको लेकर के आते, हम उससे शादी कराते थे। चुप रहो तुम। ऐसा है, अब मैं देखूंगा कि वो कौन है, कितनी बड़ी है, मैं देखूंगा कि वो कैसे हम बच्चे, ये हमारे जो बच्चे हैं इनके ऊपर नागिन बन के डोल रही है। नागिन मत कहना, मेरी धर्म पत्नी है। बड़े भैया होश में रह के बात करो। चुप हो जा, नेवले। बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं देख के आता हूँ उसे कौन है वो। देख लो। कौन है हम? अरे हम इस घर के मालिक है तो गले लगोगे क्या? गले लगोगे? हाँ। अरे तूने हमारे भाई से शादी की। कौन भाई? कैसा भाई? कट्टू लाल। अरे वो बनवारी लाल। हाँ बनवारी लाल। आप उनके बड़े भैया हो? बड़ा भाई। अच्छा, अरे पैर लगू। पैर मत लग, कुछ और लगू पर आ गए। मेरा मतलब यहीं से छू। अच्छा घुटने लगते हैं आजकल। घुटने लगते हैं। समझ गई। बोलो क्या? तू एक बात बता, आखिरकार तू चाहती क्या है इस घर में? मैं चाहती हूँ मुझे एकदम शांत से स्वभाव से कोई खाना लाके दे दे। अरे मैं माँ हूँ, सासू माँ हूँ, मेरी क्या बोलते सेवा करे यार, बहू है मेरी, बेटे हैं दो मेरे। तूने किस उम्र के इंसान से शादी की? बिल्कुल अधेड़ उम्र का आदमी। हाँ तो शादी की है, कुछ और थोड़े ना किया। कुछ और? हाँ। यानी कि कुछ और करने के भी उसमें मूड में हो? अरे जब मेरे पति है तो कुछ और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे चुप रहो, पति में मारू 100 जूते। हाँ? ताऊ जी, हाँ? छोटी मोटी शादी तो होती रहती है। छोटी मोटी शादी गई भाड़ में। हाँ? अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तूने शादी का ये ढोंग धतूरा क्यों रचा? क्यों इस घर में आई? ताऊ जी मैंने शादी इसलिए की, थोड़े पैसे वैसे के चक्कर में शादी की थी, इस दौलत के लिए। दौलत? यानी कि इस दौलत के लिए शादी की तूने? अरे तो शादी तुझे मुझसे करनी चाहिए थी ना। क्या? इस सारी दौलत का जो मालिक हूँ वो मैं हूँ। आप हो? हाँ मैं।
तो तुमसे क्यों करूं? अब तो शादी उनसे होगी। उनसे हो गई? हाँ, तुम्हारे नाम है ये? हाँ मेरे। तो इधर आओ, तुम तो बड़े काम की चीज निकले। काम की तो नहीं है। ऐसा है, तुम्हें शादी तो करनी है। हाँ। अरे मेरी छोटी बहन है, उससे शादी कर लो ना। तो मुझसे भी दिखाओ, छोटी। नजर डरवाओ हमारी। हाँ ठीक है, तो मैं बुला के लाऊंगी। हाँ बुलाओ अभी। बुलाऊं अभी? हाँ अभी। फोन करके आती हूँ। अरे तो अभी बुलाओ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अभी बुलाओ। फोन करके आओ। फोन करके आओ। आ रही हूँ मैं। जाओ। छोटी बहन। अरे ताऊ जी, खुशखबरी मिली है। खुशखबरी? हाँ। कैसी खुशखबरी? मेरी बहन 5-10 मिनट में आ रही होगी। आ रही है? क्योंकि यहीं कहीं थी वो, अब मैं आई थी किसी दोस्तों के साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बस आ जाने दो से, बस बातचीत कर लेना। जरूर जरूर। और मेरी बहन बहुत अच्छी है। अरे कब तक चाटोगे मेरी बीवी को? जब तक है। मेरा मतलब ये है, वाह कितनी अच्छी लड़की से शादी की है तूने। मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि तू इतनी अच्छी लड़की से शादी कर सकता है। क्या पता था कि तू घर में बड़े भैया, ये मत करो तुम, इधर आ जाओ। गलत बात मत करो बड़े भैया, यहाँ डाल लो हाथ। हाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ डाल लूँ हाथ? हाँ ना, गलत बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ बड़े भैया तुम, मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा चल कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन तू घर में साक्षात लक्ष्मी लेकर के आया है। तो तुमने मेरी मानी कब? मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैंने लक्ष्मी से किए। वाह, वैसे सच बताऊं तुझे। अरे बड़े भैया क्या हुआ? मुझे आज पता कलावती की याद आ गई देख करके। कलावती की याद आ गई तुम्हें? क्या कह रहे हो बड़े भैया? मतलब इसे देख के तुम्हें कलावती की याद आ गई? कलावती? तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है बड़े भैया। क्यों? मतलब इसे देख के क्यों आई तुम्हें? क्यों इसे देख के नहीं आ सकती? ना, ये कलावती की तरह ये मेरी है। अरे तेरी। तुम्हारी कलावती गई। वैसे तूने एक बात बता, तूने शादी क्यों की? बड़े भैया, मेरी रामवती मेरे सपने में आई और उसने मुझे सपने में कहा, आखिर तुम अकेला कब तक ऐसे जिंदगी व्यतीत करोगे, कब तक काटोगे? तुम क्यों नहीं अपना कोई सहारा ढूंढ लेते? इसलिए मुझे ये सहारा मिल गया, मैंने कर ली। मेरे सपनों में क्यों नहीं आई? वैसे कितनी देर में आ रही है? 2 मिनट रह गए। कौन आ रहा है 2 मिनट में? 2 मिनट पता चल जाएगा। कोई है? हेलो, कोई है? कौन? मैं लक्ष्मी दीदी की बहन हूँ। एक कम थी जो दूसरी आ गई। हम 3 बहनें, तीसरी भी है। हाँ हाँ। वो भी आने वाली है क्या? हाँ। पूरा आप उन्हें बुला देंगी प्लीज? काम क्या है, बुलाया था क्या? हाँ। की तो मैं भी आती हूँ, यहीं खड़े रहना। ठीक है। सही बात है। और क्या है? क्या कह रहे हो बड़े भैया? क्या सही रिश्तेदार है? आए हैं। रिश्तेदार? मैं चलता हूँ। अरे रुको ताऊ जी, रुको, इधर आओ। अरे ताऊ जी किधर जा रहे हैं आप? आप मत जाओ, मुझे जाने दो, मैं जाती हूँ, समझा के लाती हूँ। रिश्तेदार समझा के लाती हूँ। अरे बहू, क्या चक्कर है? शांति बनाए रखो, मैं आती हूँ ना। शांति का दान दो। कि सासू माँ बन के बैठी है। बेटा कुछ देर बाद एक और सासू आ जाएगी। क्या ताऊ जी? बड़े भैया क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरे मुंह से कुछ सुना तूने? ताऊ जी क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब तो ये है कि ये पागल बतानी ऐसी बातें करता रहता है, देखना। अरे बड़े भैया मान जाओ, देख मान जाओ भाई, बड़े भैया मान जाओ। चुप रह, मार दूंगा। देख हम दोनों जो हैं एक ही बाप की औलाद हैं। हाँ समझ में आया? बड़े भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर तू छिनट्टा है तो मैं माँ छिनट्टा हूँ। क्या कह रहे हो बड़े भैया? अरे पायल तू आ गई? पहले ये सब छोड़ो, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे मैं सब बताऊंगी, पहले रूम में चल, अंदर चल। इतना बड़ा घर। और क्या, नहीं इस घर में इतने आदमी नहीं है, इतने रूम है। देख रही है कितना वीआईपी रूम है। हाँ। कैसा कि लगा? कैसा लगा? इतना बड़ा हाथ कैसे मारा आपने? मैं कम हूँ, फंसाने का काम है मेरा, चुटकी में फंसा लेती हूँ। तो दीदी जियाजी से तो मिलवाओ ना। अरे मिलवा दूंगी जीजा जी से, पहले मेरी बात सुन। एक बात बता, तू भी मेरे तरह ऐसो आराम से रहना चाहती है? हाँ। इस घर में रहना चाहती है? हाँ। तो मैं उनके बड़े भाई से शादी करा दूं तो तुझे कैसा लगेगा? तुझे करनी है नहीं करनी बता? उनकी क्या उम्र होगी? अरे उनके बड़े भैया की उम्र 70-75 होगी। क्या इतने बड़े बूढ़े इंसान से मेरी शादी कराओगी? हाँ। अरे यार तू सुन, तुझे ऐसो आराम की जिंदगी जीनी है? अरे ये बूढ़े होते हैं, एक पैर कबर में रहता है, एक पैर इधर रहता है, किसी दिन भी लुढ़क जाएंगे। उम्र ही कितनी बची है। तो सही बोल रही हूँ ना मैं?
क्या सही बोल रही हो दीदी? इतने ससुर की उम्र की आदमी से मेरी शादी कराओगी? वैसे जीजा की उम्र कितनी है? होगी समथिंग समथिंग 60 से 65 साल। हाय दीदी, किस्मत फोड़ ली आपने अपनी। अरे हाय, किस्मत नहीं फोड़ी, अपना भाग्य बना लिया मैंने। सौभाग्य है मेरे, भाग्य जगमगा गए जो इस इतने बड़े परिवार में और इतने बड़े घर में मेरी शादी होगी। अरे बुड्ढे का क्या है इसका, ये तो 1-2 साल में लुढ़क जाएगा या हार्ट अटैक आएगा किसी दिन लुढ़क जाएगा। संपत्ति किसके नाम होगी? मेरे नाम, अपने नाम करा रही हूँ संपत्ति। इसीलिए तो कह रही हूँ तू उनके बड़े भाई से शादी कर ले। मैंने वैसे उन्हें पटा लिया है। अच्छा। अरे उनकी हस्बैंड की उम्र तो, तेरे जीजू की उम्र तो 60-65 साल है, ज़्यादा ज़्यादा 5 साल जी जाएंगे। और तेरे वाले की तो 75 साल है समथिंग समथिंग, 1-2 साल के और है। दीदी हमारे बॉयफ्रेंड का क्या होगा? तुम भी तो किसी और से प्यार करती थी। अरे प्यार करती थी नहीं, करती हूँ, उसी के लिए तो मैंने शादी की है। कहाँ से लाएंगे इतना ऐसो आराम? पैसे थोड़े बहुत मिलते हैं उसको। और तो उनकी चिंता मत करना बुड्ढे की कि कुछ। अरे एक ड्रॉप आती है, दवा आती है, रात को दूध में मिला के दे दो, बुड्ढा सो जाते हैं। फर्र उन्हें क्या हो सारा है, कुछ भी प्लान के मुताबिक होता है सब कुछ। ऐसे ही थोड़े ना हमें क्या देते हैं, लक्ष्मी बॉम्ब हूँ, पूरी बॉम्ब। चलो फिर दीदी फटते हैं, किस बुड्ढे पे फटना है? हाँ तू पायल बम, मैं लक्ष्मी बम। चल देख रही कर। हाँ। अरे माँ, ये क्या आपने मेरा इंतजाम करा दिया? हाँ आप कितनी अच्छी हो, मैं तो तुम्हें गलत सोचता था। दीदी भैया लड़का तो के- मुझे पसंद है। हाँ, ये लड़का नहीं है मेरा, ये तो बेटा है, सब कुछ छोटा। अरे बेटा, ये मेरी बहन, ये तुम्हारी छोटी माँ है। छोटी माँ? हाँ माँ नहीं, मासी। मासी? हाँ ए यार ये बोल बोल बोल। क्या माँ और ये मासी? मैं यार क्या हो रहा है ये घर में, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुआरा मरूंगा क्या? कौन बोल रहा बेटा? कोई बात नहीं। बेटा ने अभी तो माँ बोला। बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी कराऊंगी, पहले इसकी तो करा दूं। चल इसकी शादी मतलब? चल, अभी तो समझदार नहीं है। अब मेरे अच्छे दिन चालू। ए बहू चलो उधर चल। अरे ये कौन है? आपकी साली। ये मेरी साली है। पिछड़िया, अपने आप को कंट्रोल कर। देखो उधर राल टपकाया फड़ता है, चुप रहे। ये तुम्हारे होने वाली। बड़े भैया, अरे इधर बात करो बड़े भैया, मेरी साली है वो। अरे पर मैं तुम्हारी घरवाली हूँ ना। इधर आओ। जाओ 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 जाओ। हाँ अरे मेरी साली है वो, आधी घरवाली है मेरी। मैं वो तुमने वो, अरे मेरे बड़े भैया के साथ क्यों भेज दिया? एक और ये साली। क्या है? ये क्या चल रहा है इस घर में? बहू तू नहीं समझ पाएगी। अब रहने दे, वो तेरी बड़ी नहीं गंदगी फैला दी है इस घर में। अरे मैं तो जाकर देखती हूँ। क्या देखेगी? गंदगी फैल रही है। ये सब क्या देख रहा हूँ लक्ष्मी, क्या देख रहा हूँ ये? अरे सुनो, कुछ हाँ। नहीं देख रहे। मैंने बोला था ना, तुमने बोला था कि इन पे हाथ फेरना फिराओ तुम। अरे छोड़ो, मैं क्यों फिराने लगी? अरे मेरी साली को क्यों भेज दिया तूने उनके साथ? बड़े भैया के साथ, बड़े भैया के साथ क्यों भेजा तूने? अरे इसीलिए भेजा कि बड़े भैया के कागज किनके पास है? आपके घर के वर्ग के सब चीज के बड़े भैया के पास। हाँ। ठीक है। हाँ। और बहन किसकी है? वो तेरी। मेरी। हाँ। शादी हो जाएगी दोनों की तो रिश्ता किसका चलेगा? और जैसे मैंने तुम्हें फंसाया ऐसे वो उन्हें फंसाएगी। क्या मतलब? अरे मैंने तुमसे तो प्यार किया, प्रेम विवाह किया है, तो वो ऐसे उससे शादी करेगी। तुम्हारे बड़े भैया से जो कागज होंगे वो मुझे दे देगी, मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मेरे नाम कर देना, सब खत्म। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो तेरे दिमाग को मान गया। हाँ कमाल का दिमाग पाया है तूने। फटाना लक्ष्मी बम। वाह। वैसे आपकी उम्र कितनी होगी? बस उम्र पे ना जाओ, जज्बात पे जाओ। और अगर उम्र की बात कर रही हो तो फिर उम्र 40 कम 20 होगी अच्छा। बस। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? पायल। आए, मैं तो घायल हो गया। सच्ची? आपका इतना नाम अच्छा और आप अच्छी। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको मैं पसंद हूँ। हाँ, शर्त है। कैसी शर्त? आपकी सारी दौलत आपके बढ़ने से पहले आपको मेरे नाम करनी होगी। दौलत कर दूंगा मैं, ऐसे इसमें क्या हर्ज है? देखो अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी, मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरोगी, मैं तुम्हारी जितनी भी मेरे पास दौलत है, जितनी भी संपत्ति है, मैं सब की सब दौलत और संपत्ति सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। क्या? फिर क्या है, चट मंगनी चट ब्याह।
चट मंगनी चट बयानी पट शादी पट विवाह। क्या लगा रखा है ये? शादी? किसकी शादी? अरे हम दोनों की शादी। सुना नहीं तूने? कान कानक दे दिए तू। अरे ताऊ जी आपको शर्म है या नहीं? ना बिल्कुल ना। आपको इसलिए बुलाया था कि इस घर को संभालें, लेकिन इस घर को अब बिगाड़ने के लिए आ गए। अब संभलेगा घर, अब संभलेगा। जब से नहीं समझ रहा था लेकिन अब संभलेगा, देखना तू। ये कौन है जो इतनी देर से हम दोनों के बीच में चर्चा कर रही है? ये हमारे के बीच में चेचे? अरे तू कौन है ये बता। चुप रह। ये दरअसल मैं बताऊं, ये तेरी सास है, जरा तमीज से बात करो। सास? हाँ एक उधर सास एक इधर सास। हाँ। अरे ये नागिन क्यों डसने आ गई हो मुझे? ना। ये सास है, अरे ये कच्ची तोड़ है। अरे अपनी उम्र की तो लेकर आओ कम से कम। अरे हमारी इस उम्र में और इस उम्र में क्या हुआ अंदाजा मुझे बता। ताऊ जी जरा सी शर्म कीजिए कीजिए। कीजिए क्या कीजिए? अरे जी आपको पता है नातनी की उम्र की है। चुप रह नातनी। और तू चुप रह, चुप रह तू। ये तेरी सास है, इसके पैर छू। पैर? वही वो आ गई। हट हट बहू, चल हट। हाँ कुछ बात बनी? बात बन गई बस। क्या बन गई? मैं तो ये चाहता हूँ कि चटमगनी और पट विवाह कल ही हो जाए। हाँ तो कर लो ना। मेरी बात सुन लो, तू भी सुन ले बहू। और तुम्हें तो सुनना है, तुम तो सुन ही लो। इस घर के 4 हिस्से होंगे। एक इसके पति का, एक मेरा और एक तेरा और एक इसका। और मैं कहाँ जाऊंगा ताऊ जी? फुटपाथ पे। ये क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? हम तो सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। अब 4 हिस्से हो गए तो फुटपाथ पे जा कटोरा ले। अरे जो नागिनो क्यों डसने आ गई है हम सबको? चुप रह। नागिन डसने आ गई है? और कर लो फैसला। तुमने नहीं बोला था ना कि ताऊ जी आएंगे सब कुछ संभाल देंगे। कैसा अच्छी तरह संभाला है। एक नागिन पहले से थी, दूसरी नागिन उसने और बुलाई। अरे रुकिए। सासू में तेरी। चुप रह। अरे बाद में गई थी सास। भाग यहाँ से। चुप रह, मैं बता रहा हूँ तो शांत रहो। अरे कोई मुझे समझाएगा यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ बनना की अरे सब देख रहा हूँ। ओए ओए भैया ने फैसला कर दिया तू फुटपाथ पे जा। क्या हाथ नीचे। अरे देवर जी मेरी बात सुनिए। पता है, अरे उस बुड्ढे ने तो शादी कर ली, अब ये दूसरा बुड्ढा इससे शादी करने वाला है। अरे ताऊ जी आप भी कब्र में जाने वाले हैं। लेकिन क्या फू फू भाफू कर रही है? जाने क्या यहाँ से? अब फोन करो अपने भैया पे, अपने भैया को बुलाओ यहाँ। भैया को बुलाकर लाता जा हूँ। बुला ले भैया को। चलिए भैया को बुला ले और करवा लियो। मेरा क्या करवाएगा संगठन? अब बता। अब भैया ये है, भैया तुम्हारा बंदोबस्त करते हैं। चलो मैं तो कहता हूँ चटमंगनी और पट विवाह करा। हाँ जल्दी करो चलो। अरे चल उधर। आ जा तो फिर। चलो। बड़े भैया आ जा।